morning students. Today I am going to teach you all about the rounding off. I will be sharing lots of logics regarding rounding of the number. So please pay attention and listen carefully. Rounding off means estimation. If the number is 5 or more, then it's round up. If the number is less than 5, then it's round down. In another words, we can say that round off means estimation or approximate. अब मैं आपको यहाँ पे राउंड अप और राउंड डाउन का मीनिंग क्लियर करती हूँ. राउंड अप एंड राउंड डाउन. ये बेटा हम क्वेश्चंस करते हैं साथ में, देन क्लियर करेंगे. क्वेश्चन 1 है राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10. राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10. अब आपने पढ़ा होगा कि इसमें नियरेस्ट टू 10, 100 एंड 1000 इस तरह से होता है. अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूं. मेरे पास है 63. अब मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 10. प्लीज बच्चे पे अटेंशन टू व्हाट दिस. 10 में कितनी जीरो है? 1. तो मैं यहां भी कौन सा प्लेस ले लूंगी? 1 प्लेस ले लूंगी. जितनी जीरोस होंगी उसी प्लेस को मैं काउंट करूंगी. मैं आगे आपको क्लियर करती हूँ उसको. हाउ? 3 को अंडरलाइन कर लिया मैंने. अब इसमें क्या है बेटा, जो राउंड अप और राउंड डाउन की जो मैंने बात बताई आपको, अगर नंबर जो है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो हम नेक्स्ट डिजिट में चले जाते हैं. मींस टू से वो 10 के टूवर्ड्स चला जाता है. अगर इससे 5 से कम है देन वो राउंड डाउन जाता है. कहा जाता है? राउंड डाउन. ओके, ये मीनिंग है राउंड अप एंड राउंड डाउन का. मींस टू से अगर जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है देन इट बिकम्स इक्वल्स टू नेक्स्ट 10. And if the digit is lesser than that of the 5, means to say 1, 2, 3, 4 है, तो ये किस में जाएगा? 0 में. अब यही लॉजिक हमने, ये जो लॉजिक यहाँ दिया गया है आपको, यही मैंने यहाँ पर लगाना है. अब ये नंबर जो है 3 लेस देन दैट ऑफ क्या है? 5 है. बेटा ये 5 से छोटा है तो कहाँ जाएगा ये नंबर? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. कहाँ चला जाएगा? 0 में. तो इसका मैं अगर राउंड ऑफ की बात करूं तो ये 60 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 का 0 हो जाएगा और 6 एज इट इज राइट डाउन हो जाएगा. इसका एक और पार्ट हम करते हैं. 54 सेम, ये लेस देन दैट ऑफ 5 है तो ये क्या बन जाएगा? 0. तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 50. अब हम एक डिजिट ऐसी लेते हैं जिसमें कि नंबर ज्यादा हो. 9 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 5. अब 9 है तो ये तो 0 बनेगा ही बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि वी हैव टू फाइंड ए राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10. देन 9 जो है किसके आगे चला जाएगा? ये 10 बन जाएगा. क्यों बनेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है जब नंबर 5, if it's 5 or more than 5 then it's round up. तो जो बेटा 10 है, 10 का 0 यहाँ आ जाएगा और जो प्लस वो जो 1 है वो इस नंबर में ऐड हो जाएगा. ये आपको मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ लॉजिक, यहाँ तो बहुत इजी है कि 69 कहाँ जाएगा? 70 में जाएगा. लेकिन बाद में जब नंबर्स बढ़ जाएंगे, जब देन यू हैव टू फाइंड द राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1000 या 1 लाख, तब आपको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. सो आई हैव टू क्लियर यू द आई हैव गिविंग यू द सिंपल लॉजिक्स हियर. तो ये बन जाएगा मेरे पास 9 का 0 और 6 का 1 ऐड हो गया तो 70. सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पर 86 की, तो 6 इज मोर देन दैट ऑफ 5, सो इट्स राउंड अप नियरेस्ट टू द नेक्स्ट डिजिट. सो अगेन इसका 0 हो जाएगा और जो +1 है वो यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 90. ये तो था बेटा हमारे पास राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10. अब हम इसके बाद करेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100. ये लॉजिक सेम रहेगा. Now we'll start with the next question. The next question is round off nearest to 100. Here we have to round off the given digit, any of the given digit nearest to the 100. Now the digit I have right here is
235. Now please pay attention. Here in 100 we have how many zeros? 2 zeros. Okay, then 1 2 1 2. अब मैं सेकेंड प्लेस इसमें देखूंगी. मैं कौन सा प्लेस देखूंगी? सेकेंड प्लेस देखूंगी. मुझे ना उस प्लेस से लेना है, ना लेना देना है, ना मेरे को इस प्लेस से कोई लेना देना है. मेरे को इसी प्लेस को देखना है और इस वाले लॉजिक से रिलेट करना है. नाउ दिस इज 3 विच इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 5, सो इट बिकम्स 0. अगर 5 से 10 पे जाता है तो ही इसका 1 जो है वो पीछे वाले डिजिट में ऐड हो जाता है और 0 जो है वो यहाँ लग जाता है. तो बेटा 5 की जगह क्या आ जाएगा? 0. 3 की जगह भी 0 आ जाएगा और 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि 3 जो है वो लेस देन दैट ऑफ 5 है. तो ये किसके नियरेस्ट हो गया? 200 के. ठीक है. उसके बाद जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 495. अब 1 2 1 2 मेरे को सेकेंड डिजिट को ही अंडरलाइन करके रखना है. मेरे को ना इससे लेना देना है, ना मेरे को इससे लेना देना है. अभी तक 9 इज मोर देन दैट ऑफ 5, सो इट बिकम्स 10. बट 10 का 0 तो यहाँ लग जाएगा और 1 जो है वो कहाँ ऐड हो जाएगा? यहाँ पर ऐड हो जाएगा. सो 5 का 0 और 9 का क्या बन जाएगा? अगेन 0 और ये 4 + 1 5. एक और डिजिट में लेती हूं 375. अगेन 100 में कितनी 0 है? 1 2 1 2. मेरे को इसी प्लेस को देखना है. मेरे लिए अपने लिए है इजी कैलकुलेशन करने के लिए. लॉजिक है ये एक तरह से. 5 जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? 0. एंड 7 इज मोर देन दैट ऑफ 5, सो इट बिकम्स नियरेस्ट टू 10. तो ये जो है 7 10 की तरफ जाएगा, ना कि 0 की तरफ. तो जब 10 की तरफ जा रहा है तो 0 तो इसके पास रह गया और +1 कहाँ ऐड हो गया? 3 के साथ हो गया. ठीक है. तो ये मेरा किसके पास चला जाएगा? नियरेस्ट 400 के पास. ठीक है. अब अगर बेटा हम दूसरे तरीके से बात करें तो हम हाफ पे बात करके चलते थे. जब तो हमें नियरेस्ट 10 करना होता है तब हम हाफ पे बात करके चलते हैं, यानी कि 1 to 10 के बीच में हाफ 5 है. 5 से ज्यादा है तो वो 10 की तरफ जा रहा है, 5 से कम है तो वो पीछे की तरफ जा रहा है. उस तरह से भी आप कर सकते हो कि अगर मैं 235 है ये, तो अब 250 इसका जो है वो आधा हो जाएगा. तो या तो मैं अप्रोक्सीमेट 50 को लेके चलूं, लेकिन ये सबसे इजी और बेसिक मेथड है राउंड ऑफ करने का. इसमें आपकी गलती नहीं होगी. आपको बाद में 1000 1 लाख इससे भी ऊपर की डिजिट करनी होंगी, देन आपको सिर्फ यहाँ पर जीरोस काउंट करनी. अब मैं इसके बाद आपको 1000 के अकॉर्डिंग भी राउंड ऑफ करके दिखाती हूँ. ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज राउंड ऑफ नियरेस्ट 2000. अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा हम. हाउ मेनी जीरोस आर हियर? 3. 1 2 3. मेरे को थर्ड प्लेस को देखना है. सेम वही लॉजिक फॉलो करना है. 7 कहाँ जाएगा? 10 की तरफ, तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर +1 ऐड हो जाएगा. बाकी की टर्म्स एज इट इज 0 हो जाएंगी. इसकी जगह भी 0, 7 की जगह भी 0 और 8 में क्या ऐड हो जाएगा? +1. देन इट बिकम्स 9. और 1784 को अगर मैं 1000 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 9000. सेम नेक्स्ट 1 2 3 0. 0 तो 0 ही रहेगा. इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा इस वाली टर्म में. क्यों ऐड नहीं होगा? क्योंकि इट्स द वैल्यू 0 इज लेस देन दैट ऑफ 5 एंड इट अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट टू 0. देन यू हैव टू राइट हियर 5000. नाउ come on the next question, which is 8140. How many zeros are here? 1 2 3. Now you have to see this digit only and you have to work only on this digit. This digit is less than that of the 5, so no addition here. I have to write 0 for it because it goes round down. Then it becomes 8000. बेटा एक लॉजिक छोटा सा है जो कि मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि अगर इतनी बड़ी डिजिट दी रखी होती है और आपको कहा जाता है कि इसको अप्रोक्सीमेट करो इस डिजिट को नियरेस्ट 10, then how you have to round off this nearest 10. तो 10 में कितनी 0 है? 1 only. तो बेटा आपको सिर्फ इसी डिजिट को देखना है एंड इट इज लेस देन दैट ऑफ द 5, so no number is added in the 8 and it becomes 8780. One more question. 7898. So
6 8। ओके, अगर मैं 9 8 भी ले लेती हूँ बेटा तब भी आपको क्लियर होनी चाहिए बात। अब क्या है, यहाँ पर जो है वो 8 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 5, सो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन इसका 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। अब ये 10 बनेगा तो इसका 1 बेटा यहाँ भी ऐड हो जाएगा, वो तो आपके ऐड करने पे डिपेंड करेगा। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो अब आप इसमें जा करके इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर +1 जब ऐड होगा ये 0 एज इट इज रहेगा, तो इस टर्म को तो मैं 0 काउंट करके चलूंगी ऐसे वाले केस में। ओके, +1 यहाँ हो रहा है तो 9 + 1 10, देन 1 इज हियर, तो 7900। तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा और है किसके अकॉर्डिंग? ये 10 के नियरेस्ट। तो डिपेंड करता है कि आप किस टर्म के अकॉर्डिंग नियरेस्ट कर रहे हो और उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।